अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं नुमान खोखर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो डॉन ऑफ लाहौर में हम जिक्र करेंगे बाबर बट लखू डेरिया का, जिनकी दुश्मनी लाहौर में बड़ी मानी जाती है। इस दुश्मनी में 18 अफराद कत्ल हुए, जबकि बाबर बट पर मुख्तलिफ नौयत के 70 से ज़ायद केसेस भी दर्ज थे। बाबर बट का टीपू ट्रकों वाला से करीबी ताल्लुक़ था, जिसकी बिना पर टीपू ट्रकों वाले ने बाबर बट की इस दुश्मनी में भी बहुत मदद की, जबकि बाबर बट ने भी टीपू ट्रकों वाला के लिए बंदों को कत्ल किया, क्योंकि इनका करीबी ताल्लुक़ था, जिसकी बिना पर ये एक दूसरे के काम आते थे। बाबर बट की मुख्तलिफ ग्रुपों से दुश्मनियाँ थीं, जो आप इस वीडियो में जान पाएंगे। मेरे चैनल नुमान खोखर की प्लेलिस्ट में डॉन ऑफ लाहौर, डॉन ऑफ पंजाब, जबकि डिफरेंट सिटी डॉन्स का भी फोल्डर है, जिसमें मशहूर डॉन्स की लाइफ स्टोरीज़ हैं। किसी भी दोस्त को किसी भी शहर या गांव के मशहूर डॉन की मुकम्मल और दुरुस्त मालूमात हों तो मेरे से कमेंट बॉक्स में राब्ता करें। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल नुमान खोखर सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन भी दबा दें, ताकि आपको आने वाली लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। बाबर बट की पैदाइश लाहौर के नवाही इलाके लखू डेरिया में हुई। बाबर बट 6 भाई थे, जबकि इनके वालिद सलीम बट और वालदा स्कूल टीचर्स थे। बाबर बट की वालदा सन 2002 में बल्दियाती इलेक्शन में कौंसलर भी मुंतखब हुई थीं। बाबर बट ने बीकॉम किया था। बाबर बट की सियासी वाबस्तगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से थी। वो लाहौर के जनरल सेक्रेटरी रहे और 2 बार MPA का इलेक्शन भी लड़ा। सन 2011 और 12 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गवर्नर पंजाब लतीफ़ खोसा के एडवाइज़र भी रहे, जबकि मुख्तलिफ TV प्रोग्राम्स में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी भी की। लखू डेरिया के इलाके में जट बरादरी का होल्ड था, जबकि बट बरादरी के लखू डेरिया के इलाके में 2 ही घर थे। जब बाबर बट वगैरह बड़े हुए तो उन्होंने जट बरादरी की चौधराहट को नहीं माना और इनकी जट बरादरी से मुख्तलिफ नौयत की लड़ाइयाँ और झगड़े शुरू हो गए, जो कि 1992 की बात है। ये झगड़े बढ़े और इनकी लड़ाइयों में शिद्दत आती गई, जिसमें फायरिंग के दौरान कई अफराद ज़ख्मी हो गए। बट बरादरी की रिश्तेदारियां महमूद बूटी लाहौर के इलाके में नूरा कश्मीरी और पसीनियों के साथ थीं। नूरा कश्मीरी के बारे में बताता चलूं कि नूरा कश्मीरी लाहौर में एक बड़ा नाम है, जिसकी कई मुख्तलिफ ग्रुपों से दुश्मनियां थीं, जिसमें कई अफराद कत्ल हो चुके थे। बाबर बट के बड़े भाई अनवारुल हक बट उर्फ छन्ना बट की शादी नूरा कश्मीरी के घर हो गई। कुछ नाचाकियों की वजह से इनमें अलैदगी हो गई, जिसका नूरा कश्मीरी को बड़ा रंज हुआ, जिसकी बिना पर नूरा कश्मीरी ने बाबर बट के भाई अनवारुल हक बट उर्फ छन्ना बट को 1995 में कत्ल करवा दिया। इस कत्ल के बाद खूनी दुश्मनी का आगाज़ हो गया। बाबर बट ने अपने भाई के कत्ल का बदला लेते हुए नूरा कश्मीरी को धोबी घाट स्टॉप पर अपने घर के बाहर गनमैन समेत फायरिंग करके कत्ल कर दिया और अपने कज़न अफनान बट उर्फ पप बट समेत गिरफ्तार हो गया। जिसके बाद बाबर बट के घर पर नूरा कश्मीरी के बेटे मोले और मौजू ने अपने गनमैनों के हमरा हमला किया
इस हमले में बाबर भट्ट की वालदा और भाइयों को गोलियां लगीं, जिससे वो जख्मी हो गए, जबकि एक मेहमान गोलियां लगने से कत्ल हो गया। इसका पर्चा इन पर हुआ और ये गिरफ्तार हो गए। नूरा कश्मीरी के कत्ल के बाद नूरा कश्मीरी फैमिली और पसीनिया वाले, जिनकी रिश्तेदारियां करीबी थीं, एक हो गए, जिसकी वजह से बाबर भट्ट के लिए जेल में बहुत मुश्किलात बनी, जिसकी वजह से शौकत भट्ट, जो कि सिटिंग नून लीग का एमपीए था और इसका बहुत असर व रसूख था, जबकि ये बाबर भट्ट का मुखालिफ था, इसको बाबर भट्ट ने अजीज़ पुली नहर के ऊपर 5 गनमैनों समेत कत्ल करवा दिया, जिसमें एक पुलिस वाला भी शामिल था। इसके बाद 6 माह बाद बाबर भट्ट की ज़मानत हो गई और वो बाहर आ गया। बाबर भट्ट का दरमियाने ख़ानदान से ताल्लुक़ था और उनके वालिदैन स्कूल टीचर थे, जबकि बाबर भट्ट ने जिस बंदे यानी नूरा कश्मीरी को मारा था उसकी बड़ी दुश्मनियां थीं, जिनमें माजा सिख और शेख रोहेल असगर काबिल ज़िक्र हैं। वो बाबर भट्ट के दोस्त बन गए और इस दुश्मनी का आगाज़ हुआ, जिसमें 18 अफराद कत्ल हुए, जिसमें से 7 बाबर भट्ट ग्रुप जबकि 11 मुखालिफ ग्रुपों के बंदे शामिल हैं। शौकत भट्ट एमपीए के कत्ल के बाद मज़ीद कत्लों का सिलसिला शुरू हुआ, जिसमें एक कत्ल कैंट कचहरी के बाहर सेठ लतीफ़ का भी था, जिसने बाबर भट्ट के घर वालों को जब ये जेल में था बहुत तंग किया था। इन कत्लों के बाद बाबर भट्ट का नाम और असर व रसूख बढ़ता ही चला गया। इसके बाद मुखालफीन ने देखा कि बाबर भट्ट की शोहरत और असर व रसूख बढ़ता ही जा रहा है, तो उन्होंने बाबर भट्ट को कत्ल करने की कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी और जट बरादरी से साजबाज कर ली, जो कि लखू डेरिया से ही थे। इनमें मुनीर जट, इरफान जट, जंगी जट, नफीस जट, जिसका निक नेम जैन जट था, शामिल थे। मुनीर भट्ट से बाद में सुलह हो गई थी। इस दुश्मनी में मुखालफीन ने बाबर भट्ट पर 3 दफ़ा कातलाना हमले किए। पहली बार उन पर कातलाना हमला सन 2005 में हुआ। ये कातलाना हमला बाबर भट्ट पर शादीपुरा चौक में हुआ, जिसमें बाबर भट्ट के साथी कत्ल जबकि बाबर भट्ट जख्मी हुए। दूसरा हमला घर से निकलते हुए चौधरी अजीज़ की हवेली के स्टाफ पर हुआ, जिसमें बाबर भट्ट को 8 गोलियां लगीं, जिससे वो शदीद ज़ख्मी हुए और 2 माह सर्विसेज हस्पताल में मौतो हयात की कशमकश में रहे। तीसरा हमला गुजरांवाला में शादी से वापसी पर रिंग रोड महमूद बूटी के करीब हुआ, जिसमें भी बाबर भट्ट और इनके साथी ज़ख्मी हुए। इन हमलों के अलावा सन 2008 में बाबर भट्ट के वालिद सलीम भट्ट को तारीख पर जाते हुए गनमैन समेत नूरा कश्मीरी के बेटों काशी, आती और जट बरादरी के बंदों ने रिंग रोड पर कत्ल कर दिया, जबकि नूरा कश्मीरी के 2 बेटे मौजू और मोले, जिन्होंने बाबर भट्ट के घर फायरिंग की थी, उन्होंने जेल में एक बंदे को कत्ल कर दिया, जिससे उनकी सज़ा मज़ीद बढ़ गई। सज़ा पूरी करने के बाद वो सन 2019 में जेल से बाहर आए। अपने वालिद के कत्ल में मुलव्वस कई अफराद को बाबर भट्ट ने कत्ल कर दिया। दुश्मनी चलती रही, कत्ल होते रहे। बिला आखिर सन 2017 में बाबर भट्ट को अपने घर के अंदर ही कत्ल कर दिया गया, जो कि मुखालफीन की साजिश का नतीजा थी, जिसमें उन्होंने बाबर भट्ट के गनमैन को वरगला कर बाबर भट्ट को कत्ल करवा दिया। इसके बाद बाबर भट्ट के भाई कैसर भट्ट ने अपने भाई का बदला लेना शुरू किया
और पहले इस कत्ल के मरकजी किरदार नफीस उर्फ जैन जट को एयरपोर्ट पर कत्ल करवाया। साबू अराई कड़ोल पिंड का नंबरदार और नून लीग का चेयरमैन था, उसको 2 गनमैनों समेत कत्ल करवाया, जबकि सोनी भट्ट को रोड एक्सीडेंट में मारा। बाबर भट्ट के भाई कैसर भट्ट अब इस दुश्मनी को निभा रहे हैं, जिनमें इनकी दुश्मनी बग्गे भट्ट और शानी चिट्टे से चल रही है, जबकि नूरा कश्मीरी के बेटे भी हैं जो कि अभी खामोश हैं, जबकि जट बरादरी के लोग भी इस दुश्मनी में शामिल हैं। आप देख रहे थे नुमान खोखर यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरा चैनल नुमान खोखर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और बेल का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको आने वाली नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।